हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ लूजिंग वेट एंड लूजिंग बेली फैट। क्योंकि वेट लॉस जो होता है वो आपकी डाइटिंग पे नहीं, वो आपकी हॉर्मोन्स पे डिपेंड करता है। हॉर्मोन्स को बैलेंस करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द ओनली वे टू लूज वेट इन अ हेल्दी वे। अगर आप सिर्फ डाइट में कटौती करके वेट लॉस करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि या तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा बिकॉज आप अपनी बॉडी को एनर्जी कम दे रहे हैं, ऐसे में वो रिजर्व मोड में जाकर आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगी, या फिर जब आप इस थोड़े खाने वाली डाइट से बोर होकर नॉर्मल डाइट पे जाएंगे तो आपका वेट दोबारा से वापस आ जाएगा। तो आज मैं उन्हीं कुछ इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। दो ऐसे हॉर्मोन जो फैट गेन के लिए, यानी जो आपकी बॉडी में फैट स्टोर होता है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और दो ऐसे हॉर्मोन्स जो फैट बर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें इंक्रीज़ करें अपनी बॉडी के अंदर। हॉर्मोन्स ही डिसाइड करते हैं कि आपकी बॉडी कितना फैट स्टोर करेगी और कहाँ कहाँ पर स्टोर करेगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट बर्निंग हॉर्मोन्स ज़्यादा हैं तो आपकी बॉडी नेचुरली फैट ज़्यादा बर्न करेगी। वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, आपकी बॉडी के अंदर थोड़े से भी स्ट्रेस होने से उससे फाइट करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके रखेगी। आपकी बॉडी एक फैट बर्निंग मशीन बन जाएगी अगर ये दो हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हैं। अगर जो नेगेटिव हार्मोन हैं वो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हैं, वो फैट को रिजर्व करने में, उसे प्रिजर्व करने में सपोर्ट करेंगे, आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को वो हैम्पर करेंगे। हॉर्मोन्स डिसाइड करते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा रहेगा, आपकी हंगर कैसी रहेगी, इसके अलावा आपकी बॉडी किस पार्ट में ज़्यादा फैट स्टोर करेगी। अगर आपके बेली के आसपास फैट ज़्यादा है तो वो भी एक हार्मोन की वजह से हो रहा है। अगर आपकी थाइज़ में वेट ज़्यादा है तो वो भी एक हार्मोन की वजह से हो रहा है। अगर आपके आर्म्स में ज़्यादा फैट है दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से हॉर्मोन्स बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे पैनक्रियाज हैं, वहाँ से कुछ, हमारा एड्रीनल ग्लैंड है, वहाँ से कुछ हार्मोन बनते हैं। हॉर्मोन्स जो हैं वो आपकी बॉडी की साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, आपके रेस्पिरेशन, टिश्यू के फंक्शन, आपकी स्लीप, आपके स्ट्रेस, आपकी ग्रोथ, आपके रिप्रोडक्शन और आपकी मूड को डिसाइड करते हैं। हॉर्मोन्स के डिसरप्शन से हेयर फॉल और स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है कई लोगों को। ना सबसे पहले मैं उस हार्मोन के बारे में आपको बताती हूँ जो फैट स्टोरेज के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है पैनक्रियाज से। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कार्ब्स और फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए। वो आपके ब्लड से शुगर को लेकर उसे टिश्यूज़ में सेंड करने का काम करता है। नाउ ये टिश्यूज़ जो होते हैं वो आपके मसल्स में, आपके ऑर्गन्स में अवेलेबल होते हैं, ये आपके लिवर के अंदर अवेलेबल होते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो मेक श्योर करता है कि जो भी एनर्जी अवेलेबल है आपके डे टू डे फंक्शन में वो नॉर्मल रहे और ग्लूकोज का सर्कुलेशन सही रहे। इसके अलावा ये हार्मोन जो होता है वो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, आपकी मसल की रिकवरी के लिए, पोस्ट एक्सरसाइज आपकी मसल बिल्डिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपकी डाइट में रिफाइंड कार्ब बहुत ज़्यादा है, आपकी डाइट में प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा है, आप बहुत इनएक्टिव हैं, तो ऐसे में ये हार्मोन जो होता है वो डिसरप्ट हो जाता है। एज ए रिज़ल्ट ब्लड शुगर हाई होने की वजह से बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि डायबिटीज़। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसका ये अंडरलाइंग कॉज बन सकता है, जैसे PCOS, PCOD, फीमेल में, और हार्मोनल इम्बैलेंस का कॉज जो होता है वो इंसुलिन का हाई होना ही होता है। अब बात करते हैं एक फैट बर्निंग हार्मोन के बारे में।
इंसुलिन की बिल्कुल ऑपोजिट हार्मोन होता है जो फैट बर्निंग हार्मोन होता है, वो होता है ग्लूकागॉन। जहां इंसुलिन का काम होता है ब्लड से शुगर को लेके उसे स्टोर करना मसल के अंदर, लिवर के अंदर, वहीं इस हार्मोन का काम होता है उसी ब्लड शुगर को ब्रेक डाउन करना। जब भी आप प्रोटीन रिच, लो कार्ब या फिर मॉडरेट कार्ब डाइट खाते हैं तो ज़्यादा ग्लूकागॉन आपकी बॉडी में रिलीज होता है। ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इंसुलिन अगर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकागॉन जो है वो कम बनने लगेगा। ग्लूकागॉन इज़ अ फैट बर्निंग हार्मोन और ये ज़्यादा कब रिलीज होता है, जब आप एक क्वालिटी प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं। नाउ अब बात करते हैं एक और ऐसे हार्मोन की जो फैट के स्टोरेज में मदद करता है और वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। सो आप देखेंगे इसका डाइट से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर रहते हैं, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस हो, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो या फिर फिजिकल स्ट्रेस हो, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्कआउट करते हैं तब भी कॉर्टिसोल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ सकता है। हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहना, स्ट्रेस के अंदर रहना, ये सारी चीज़ें इस हार्मोन को आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ कर देते हैं। और ये हार्मोन जो है वो डिसाइड करता है कि आपके बेली के आसपास ज़्यादा फैट हो। नाउ कॉर्टिसोल हार्मोन का जो इम्पॉर्टेंट काम होता है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म का होता है। जब आपकी बॉडी किसी भी तरह के स्ट्रेस के अंदर होती है तब आपकी बॉडी एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फैट लेयर धीरे धीरे बनाने लग जाती है उनके आसपास। तो आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो आपकी स्टमक के आसपास ज़्यादा हैं, तो लिवर के पास, किडनी के पास, यहाँ पर खासकर इसे सेंट्रल ओबेसिटी भी कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल आपका जो नेवल एरिया होता है वो टाइट हो जाता है, वहाँ ज़्यादा फैट इकट्ठा होने लगता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से फैट गेन हुआ है तो आपका बेली फैट ज़्यादा होगा, और ये बेली फैट आप कितनी भी डाइटिंग कर लें उससे कम नहीं होगा, क्योंकि इसका जो मेन कॉज है वो है स्ट्रेस। कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से आपका इंसुलिन हार्मोन भी डिसरप्ट हो जाता है। तो ये जो सारे हार्मोन्स हैं ये एक हार्मोनी में काम करते हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। अगर एक भी आपको हार्मोन जो है वो डिसरप्ट होता है तो वो दूसरे हार्मोन के फंक्शन को इफेक्ट करता है। जैसे कि अगर आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा है तो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी इससे इफेक्ट होंगे, इससे इंसुलिन भी इफेक्ट होगा, इससे आपका थायराइड भी इफेक्ट होगा। ना दूसरा जो फैट बर्निंग हार्मोन है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी वो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। एंड एज द नेम सजेस्ट, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का काम होता है आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ को सपोर्ट करना। तो व्हेन यू आर यंग तो ये हार्मोन एक बड़ी मात्रा में आपको चाहिए होता है आपकी हाइट के लिए, आपकी मेंटल फिजिकल ग्रोथ के लिए। ना ये हार्मोन जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन और डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। नंबर वन, स्लीप। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो डीप स्लीप में बनता है, तो अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो ये फैट बर्निंग हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर नहीं बनेगा। एज अ रिजल्ट आपके मेटाबॉलिज्म में ड्रॉप होगा। ये हार्मोन तब बनता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, तब आपकी बॉडी के अंदर ये हार्मोन ज़्यादा बनता है। ये आपकी मसल डेवलपमेंट के लिए, आपकी बोन के हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को फाउंटेन ऑफ यूथ भी कहा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा लंबे टाइम तक यंग बने रहें, एजिंग का जो मार है वो आप पर ना पड़े, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को सपोर्ट करें। नाउ कैसे आपको पता लगे कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो गए हैं? तो कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता लग जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। जैसे कि इफ़ यू ऑलवेज फील फटीग एंड टायर्ड, अगर आपको हमेशा इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, आपका डाइजेशन जो है वो पुअर हो गया है, आपको गैसी, ब्लोटेड, एसिडिटी वाली फीलिंग रहती है, दैट मीन्स योर हार्मोन्स आर इम्बैलेंस्ड और वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है देन रिक्वायर्ड टाइम। नेक्स्ट इज इफ़ यू फीलिंग एक्सेसिव हीट और कोल्ड, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी एनर्जी को यूज़ नहीं कर पा रही है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा एग्जाइटी, डिप्रेशन, इरिटेशन, पुअर स्लीप एंड क्रेविंग भी इसके सिम्टम्स हैं। अब आगे बात करते हैं कि क्या क्या आप स्टेप्स ले सकते हैं इन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए इन योर बॉडी। दीज आर बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपको करने होंगे। सो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए मेक श्योर दैट यू ईट माइंडफुली, ईट स्लो,
अपने फूड को अच्छी तरह च्यू करें, अपने फूड की डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए विदाउट डिस्ट्रैक्शन खाएं एंड अपने पोर्शन साइज़ पे कंट्रोल करें। और पोर्शन साइज़ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छा मेथड है वो है आयुर्वेद का मेथड। जब भी आप स्नैक खाएं मेक श्योर कि वो आपकी फिस्ट में आ जाए, और जब भी आप मेन मील खाएं वो आपके हाथ के अंदर फिट आ जाए। दैट इज़ द पोर्शन साइज़ जो आपको फॉलो करना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर मैं फ़ैट की बात करूँ तो थंब के साइज़ का फ़ैट होना चाहिए जो आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। तो इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइज। आप अपना पोर्शन बिना किसी गाइडलाइन के खुद ही फॉलो कर सकते हैं, जस्ट बाय फॉलोइंग द गाइडलाइन ऑफ दिस हैंड मेथड। नेक्स्ट, जितना हो सके क्लीन डाइट कंज्यूम करें। इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने के लिए शुगर को आपको कट डाउन करना बहुत ज़रूरी है अपनी डाइट के अंदर से। ग्लूकागन हार्मोन को सपोर्ट करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट जैसे कि आप एग्स ले सकते हैं, योगर्ट्स ले सकते हैं, स्प्राउट ले सकते हैं, चिकन है, एग्स हैं। आपके हार्मोन्स जो हैं उनका फंक्शन जो है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है फैटी एसिड्स पर भी। तो ऐसे में हेल्दी फैट आपको ऐड करना बहुत ज़रूरी है डाइट में इन मॉडरेशन, ताकि आपके हार्मोन्स बैलेंस रहें। तो ये हेल्दी फैट आप कहीं से भी ले सकते हैं। प्योर काऊ का घी आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल है, फैटी फिश है, फ्लैक्स सीड्स हैं। मेक श्योर दैट यू स्टे हाइड्रेटेड। आपकी जितना भी बॉडी वेट है उसे आप 35 ml से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना आपको ml वाटर ऑन अ डेली बेसिस कंज्यूम करना चाहिए। सिर्फ वाटर नहीं, आप बाकी फ्लूइड भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि सूप्स हैं, हर्बल टीज़ हैं जो आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ग्रीन टी भी आपको हार्मोन बैलेंस में हेल्प करेगा। मेक श्योर कि आप इसे मॉडरेशन में लें, ना कि एक्सेस में। एक्सरसाइजिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टेकिंग एडिक्वेट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन उससे बढ़ता है और कॉर्टिसोल हार्मोन उससे कम होता है। टू रिड्यूस स्ट्रेस आप बाकी चीजें भी कर सकते हैं, लाइक यू कैन मेडिटेट। नेक्स्ट इज रेस्ट डेज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो ये सारे आप स्टेप्स ले सकते हैं। इन शॉर्ट, हेल्दी खाना जरूरी है, कम खाना नहीं। येस, आपको पोर्शन साइज कंट्रोल करना भी जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।